एक छोटी स्माइल और स्ट्रॉन्ग विल पावर के साथ आरएस आला में आपका स्वागत है। दोस्तों, करंट अफेयर्स के सीरीज में हम लोग जनवरी महीने के पार्ट थर्ड में 16 जनवरी से 23 जनवरी तक के करंट अफेयर्स के सभी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देखेंगे। दोस्तों, रियल टाइम में और डिटेल्स करंट अफेयर्स की जानकारी के लिए आप मेरे साथ टेलीग्राम पर @RS आला में जुड़े रह सकते हैं। और दोस्तों, आपको पता है प्रत्येक क्वेश्चन के साथ बहुत सारी एडिशनल इन्फॉर्मेशन की भी प्राप्ति होती है, तो बहुत गौर के साथ स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल में बांग्लादेश के साथ बढ़ते संबंधों के लिए भारत के कदमों के संबंध में असत्य कथन कौन सा है? इसमें फोर्थ कथन जो है वो असत्य है, बाकी सभी कथन सत्य है। तो देख लेते हैं क्या क्या है। पहला कथन है कि गणतंत्र दिवस के अवसर पर बांग्लादेश की एक टुकड़ी जो है वो शामिल होगी। गणतंत्र दिवस के परेड में बांग्लादेश की एक टुकड़ी शामिल होगी। इंडियन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में बांग्लादेश को फोकस देश का दर्जा दिया गया है। शेख मुजीबुर रहमान के ऊपर बांग्लादेश के साथ मिलकर एक फिल्म बनाई जा रही है। और चौथा कथन इसलिए गलत है क्योंकि इसमें गुवाहाटी नहीं होगा बल्कि हल्दीबारी होगा, यानी कि भारत की हल्दीबारी से बांग्लादेश के चिलाहाटी, ठीक है, चिलाहाटी यहाँ पे हो जाएगा। चिलाहाटी के लिए रेल लिंक की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2021 में रॉकेट H3 लॉन्च करेगा कौन? तो जाक्सा, जो जापान की स्पेस एजेंसी है, वो करेगी। नेक्स्ट, उड़ान योजना के अंतर्गत देश का पहला हवाई टैक्सी सेवा की शुरुआत चंडीगढ़ से हिसार के बीच किस राज्य के मुख्यमंत्री ने इसका उद्घाटन किया? तो हरियाणा के मुख्यमंत्री ने इसका उद्घाटन किया है। तो इसमें ध्यान रखना है कि देश का पहला हवाई टैक्सी सेवा ये कहाँ से कहाँ तक शुरू की गई है? तो चंडीगढ़ से हिसार के बीच शुरू की गई है और इसका उद्घाटन जो किया गया है वो हरियाणा के मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट, हाल में यूएसए ने किसे राज्य प्रायोजित आतंकवाद की सूची में शामिल किया है? तो हाल में क्यूबा को, ठीक है, क्यूबा को यूएसए के द्वारा राज्य प्रायोजित आतंकवाद की सूची में डाला गया है। और इसमें यह भी ध्यान रखना है कि सूडान को इस सूची से बाहर कर दिया गया है। हाल में इजराइल के साथ अच्छे संबंधों के कारण सूडान को राज्य प्रायोजित आतंकवाद की श्रेणी से यूएसए ने बाहर कर दिया है और क्यूबा को उसमें शामिल किया है। नेक्स्ट, महिला T20 क्रिकेट में 36 गेंदों पर सबसे तेज शतक लगाने वाली सोफी डिवाइन किस देश की खिलाड़ी हैं? तो यह न्यूजीलैंड की खिलाड़ी है सोफी डिवाइन, जिन्होंने 36 गेंदों पे सबसे तेज शतक जड़ने का रिकॉर्ड बनाया है। नेक्स्ट, हाल में किस देश के विदेश मंत्री प्रदीप कुमार ग्यावली 3 दिनों की भारत यात्रा पर आए थे? तो नेपाल के विदेश मंत्री है प्रदीप कुमार ग्यावली, ये 3 दिनों की भारत यात्रा पर अभी हाल में थे। नेक्स्ट, IISc यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के सेंटर ऑफ हाई एनर्जी फिजिक्स की प्रोफेसर रोहिणी गोदबोले को किस देश की ऑर्डर नेशनल ड्यू मेरिट से सम्मानित किया गया है? तो यह फ्रांस के ऑर्डर नेशनल ड्यू मेरिट से सम्मानित किया गया है IISc के हाई एनर्जी फिजिक्स के प्रोफेसर रोहिणी गोडबोले। नेक्स्ट, संक्रांति के 3 दिन बाद मनाया जाने वाला कानुमा त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो यह तेलंगाना में मनाया जाता है। तो इसे ध्यान रखना है। इसमें और भी ध्यान रखना है कि अरुणाचल प्रदेश में हाल में एक फेस्टिवल मनाया गया है, परशुराम कुंड यात्रा। नागालैंड की एक बहुत ही महत्वपूर्ण फेस्टिवल है हॉर्नबिल फेस्टिवल। मेघालय की चेरी ब्लॉसम महोत्सव। और त्रिपुरा का भी एक याद रखना है कि त्रिपुरा में हाल ही में पौष पर्वण जो 14 जनवरी यानी कि संक्रांति के अवसर पर मनाया जाता है, तो यह भी ध्यान रखा जा सकता है। नेक्स्ट, हाल में फॉर्मुलेटेड नई विदेश व्यापार नीति 2021-26 को कब से लागू किया जाएगा? तो इसे 1 अप्रैल 2021 से लागू किया जाएगा। नेक्स्ट, 100 मीटर रेंज वाली पहली स्वदेश निर्मित 9mm मशीन पिस्टल ASMI यानी ASMI किसने विकसित की है? तो यह जो विकसित किया गया है यह DRDO के द्वारा विकसित किया गया है।
इसमें और भी ध्यान रखा जा सकता है, पाकिस्तान के द्वारा हाल ही में शाहीन 1 बैलिस्टिक मिसाइल जो है वो पाकिस्तान के द्वारा निर्मित, उसे भी सफल परीक्षण किया गया है, तो इसे भी याद रखा जा सकता है। नेक्स्ट, बेंगलुरु में आयोजित द्विवार्षिक एरो इंडिया शो के इवेंट के साथ इस अवसर पर एरो इंडिया 21 ऐप किसने लॉन्च किया है? तो इसे लॉन्च किया गया है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा। इसमें यह भी ध्यान रखा जा सकता है कि RKS भदौरिया जो एयर चीफ मार्शल है, इनके द्वारा माई IAF इंडियन एयर फोर्स ऐप को लॉन्च किया गया था हाल ही में, तो इसे भी ध्यान रखा जा सकता है। नेक्स्ट, महिला उद्यमिता मंच यानी कि WEP को बढ़ावा देने के लिए नीति आयोग ने किसके साथ समझौता किया है? तो नीति आयोग ने फ्लिपकार्ट के साथ महिला उद्यमिता मंच को बढ़ावा देने के लिए समझौता किया है। नेक्स्ट, तीनों सेनाओं को सेवा देने वाले पृथ्वीपाल सिंह को सिल्वर साल्वर से किसने सम्मानित किया है? तो CDS विपिन रावत के द्वारा तीनों सेनाओं को सेवा देने वाले पृथ्वीपाल सिंह को सिल्वर साल्वर से सम्मानित किया गया। तो यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हाल ही में सिल्वर साल्वर से किन्हें सम्मानित किया गया है? तो पृथ्वीपाल सिंह को सम्मानित किया गया है। तो इनको इसलिए याद किया जाता है कि तीनों सेनाओं में काम करने वाले यह अधिकारी थे। नेक्स्ट, 15-16 जनवरी को आयोजित प्रारंभ स्टार्टअप इंडिया इंटरनेशनल समिट, जिसमें बिम्स्टेक देशों ने भाग लिया था, का उद्घाटन किसने किया था? तो हाल में पीयूष गोयल ने 15 से 16 जनवरी को आयोजित स्टार्टअप इंडिया इंटरनेशनल समिट को, जिसमें कि बिम्स्टेक देशों ने भाग लिया था, इसे पीयूष गोयल ने इसका उद्घाटन किया था। तो यह भी ध्यान रखा जा सकता है कि बिम्स्टेक देशों ने हाल में भाग लिया था स्टार्टअप इंडिया इंटरनेशनल समिट को। और ये जो स्टार्टअप इंडिया इंटरनेशनल समिट है वो कब आयोजित की गई थी? तो 15 से 16 जनवरी के बीच इसका आयोजन किया गया था। नेक्स्ट, हाल में पनडुब्बी लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल का अनावरण किया किस देश ने? तो हाल में उत्तर कोरिया ने पनडुब्बी लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल का अनावरण किया है। नेक्स्ट, USIB के उपाध्यक्ष चुनी गई हैं कौन? तो हाल में किरण मजूमदार शाह, ठीक है, किरण मजूमदार शाह जो है वह USIB के उपाध्यक्ष के रूप में चुनी गई है। तो USIB क्या है? तो USIB है यूनाइटेड स्टेट इंडिया बिजनेस काउंसिल, ठीक है, US हो गया यूनाइटेड स्टेट, I फॉर इंडिया बिजनेस काउंसिल। इसके उपाध्यक्ष हाल में चुनी गई हैं किरण मजूमदार शाह, ठीक है। इसमें निशा बिस्वल की बात की जाए तो USIB के अध्यक्ष के रूप में ये चुनी गई है। सबरीना सिंह के बारे में बहुत बार बताया गया है कि कमला हैरिस की जो अमेरिका की उपराष्ट्रपति चुनी गई हैं, उनकी उप प्रेस सचिव हैं, ठीक है, तो इन्हें भी ध्यान रखा जा सकता है। नेक्स्ट, हाल में स्कॉच चैलेंजर अवार्ड से किन्हें सम्मानित किया गया है? तो हाल में अर्जुन मुंडा को स्कॉच चैलेंजर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट, किस देश की पश्चिमी सुलावेस राज्य या सुलावेसी द्वीप पर 6.2 तीव्रता की भूकंप आई है? तो हो जाएगा इंडोनेशिया के, ठीक है। तो इंडोनेशिया में एक द्वीप है सुलावेसी द्वीप, वहीं पर 6.2 तीव्रता की एक भूकंप देखी गई है। तो यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सुलावेसी द्वीप कहाँ है या फिर सुलावेसी राज्य कहाँ है? तो सुलावेसी द्वीप जो है वो इंडोनेशिया में है, तो इसे ध्यान रखा जा सकता है। नेक्स्ट, केरल का जिम्मेदार पर्यटन अभियान, जिसमें फिर से बोलता हूँ, केरल का जिम्मेदार पर्यटन अभियान जिसे हाल में वर्ल्ड ट्रेवल मार्ट लंदन अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था, के लिए किस राज्य ने समझौता किया है? तो ये किया है मध्य प्रदेश ने। तो ये ध्यान रखना है कि जिम्मेदार पर्यटन अभियान जो है वह केरल की एक पहल है, इसे वर्ल्ड ट्रेवल मार्ट लंदन अवार्ड से सम्मानित किया गया है और इसको आयोजित करने के लिए, इसे अपनाने के लिए मध्य प्रदेश ने केरल के साथ समझौता किया है। नेक्स्ट, मकर विलक्कू वार्षिक त्यौहार कहाँ मनाया जाता है
जिसके अवसर पर राम सबरीमाला मंदिर को 31 दिसंबर से 19 दिसंबर तक खोला गया था। अभी कोरोना के कारण बहुत दिनों से बंद पड़ा था सबरीमाला मंदिर, तो उसे 31 दिसंबर से 19 जनवरी तक के बीच के लिए मकर विलक्कू वार्षिक त्यौहार के लिए खोला गया था। तो नाम से ही पता चलता है कि मकर विलक्कू जो वार्षिक त्यौहार होता है वो केरल मनाया जाएगा, क्योंकि सबरीमाला मंदिर जो है वो कहाँ है, वो केरल में है। नेक्स्ट, पेप्सिको ने पेरिस क्लाइमेट समझौते को ध्यान में रखते हुए कब तक अपने आपूर्ति श्रृंखला में शुद्ध शून्य ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन का लक्ष्य रखा है? तो यह रखा गया है 2040 तक के लिए। ठीक है, यानी कि पेप्सिको ने पेरिस क्लाइमेट समझौते को ध्यान में रखते हुए अपने आपूर्ति श्रृंखला में शुद्ध शून्य बजट ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन का लक्ष्य रखा है। नेक्स्ट, कलाकारों को सशक्त और सुविधा प्रदान करने के लिए स्ट्रीट थिएटर एंड परफॉर्मिंग आर्ट फेलोशिप योजना की शुरुआत किसने की है? तो यह की गई है कर्नाटक के द्वारा, यह की गई है दिल्ली के द्वारा। ठीक है, दिल्ली के द्वारा स्ट्रीट थिएटर परफॉर्मिंग आर्ट्स फेलोशिप योजना की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट, हाल में यूएनएचआरसी चुनाव में किस देश की नजात शमीम खान को अध्यक्ष तथा उस देश को जेनेवा स्थित यूएनएचआरसी के अध्यक्षता प्रदान की गई है? तो यह की गई फिजी के द्वारा। ठीक है, तो यह भी कहा जा सकता है कि यूएनएचआरसी यानी कि यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन ये कहाँ स्थित है? तो ये जेनेवा में स्थित है। हाल में इसकी अध्यक्ष चुनी गई है नजात शमीम खान। तो ये किस देश की है? ये फिजी की है, और इसी के साथ फिजी को यूएनएचआरसी की अध्यक्षता प्रदान की जा चुकी है। नेक्स्ट, ओबामा प्रशासन के समय स्वास्थ्य नीति सलाहकार के रूप में कर चुके भारतीय अमेरिकी जो बिडेन के कोविड-19 परीक्षण सलाहकार के रूप में नामित किया गया है किन्हें? तो विदुर शर्मा जो कि ओबामा प्रशासन के समय स्वास्थ्य नीति सलाहकार के रूप में कार्य कर चुके थे, तो जो बाइडेन ने उन्हें कोविड-19 परीक्षण सलाहकार के रूप में नामित किया है। यदि सबरीना सिंह की बात करें तो सबरीना सिंह को कमला हैरिस के उप प्रेस सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। नैन्सी पेलोसी की अमेरिकी संसद प्रतिनिधि सभा के स्पीकर के रूप में नियुक्त किया गया है, तो इन्हें भी ध्यान रखा जा सकता है। नेक्स्ट, हाल में अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए एनएचपीसी ने किसके साथ समझौता किया है? तो हाल में एनएचपीसी ने अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए आईआरईडीए के साथ समझौता किया है। अब इसमें थोड़ा देख लेते हैं सिडबी क्या होता है। सिडबी और टाटा पावर्स इस दोनों ने मिलकर एक पहल शुरू की है कि टॉप सोलर सिस्टम जो एमएसएमई सेक्टर्स हैं, तो एमएसएमई सेक्टर्स के जो भी लोग हैं तो उन्हें टॉप सोलर सिस्टम स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने की घोषणा की गई है। उसमें सिडबी और टाटा पावर्स ने मिलकर समझौता किया है, और हाल में एनएचपीसी ने आईआरईडीए के साथ मिलकर अक्षय ऊर्जा परियोजना के लिए समझौता किया है। यदि आईआरईडीए की बात करें तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। ठीक है। नेक्स्ट, हाल में ऋण समाधान योजना की शुरुआत किस बैंक ने की है? तो एसबीआई के द्वारा हाल में ऋण समाधान योजना की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट, ऑस्ट्रेलियाई कोयले के साथ कौन सी भारतीय जहाज चीन के जिंगटांग बंदरगाह से जापान जाने की अनुमति प्राप्त कर ली है? तो यह एमवी जगदानंद। ठीक है, जग आनंद। तो एमवी जग आनंद ये एक भारतीय जहाज है। ठीक है, भारतीय जहाज है। उस पर ऑस्ट्रेलिया का कोयला लदा हुआ था जो चीन के बंदरगाह पे बहुत दिनों से पड़ा हुआ था। तो चीन के किस बंदरगाह पर? तो जिंगटांग बंदरगाह पर। तो यह भी पूछा जा सकता है कि जिंगटांग बंदरगाह है वो कहाँ है? तो जिंगटांग बंदरगाह जो है वो चीन में है। तो वहाँ से जापान जाने की अनुमति प्राप्त कर ली है एमवी जग आनंद जहाज ने। तो यह भी पूछा जा सकता है कि बहुत दिनों से रुके चीन के जिंगटांग बंदरगाह पे रुके
MV जग आनंद कहाँ जाने की अनुमति प्राप्त की है? तो जापान जाने के लिए अनुमति प्राप्त की थी। नेक्स्ट, वन स्कूल वन IAS योजना की शुरुआत किस राज्य ने की है? तो यह की गई है केरल के द्वारा। ठीक है, केरल के द्वारा वन स्कूल वन IAS योजना की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को रेल मार्ग के जोड़ने के संबंध में कदमों में असत्य कथन कौन सा है? तो इसमें असत्य कथन जो है वो 4 है, बाकी 3 कथन जो है वो सत्य है। तो चौथा कथन गलत क्यों है इसको देख लेते हैं। इसमें क्या कहा गया है? केवड़िया। ठीक है, केवड़िया जहाँ पर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी स्थापित है, तो केवड़िया के रेलवे स्टेशन को जीर्णोद्धार नहीं किया गया है क्योंकि यहाँ पर स्टेशन नहीं था, यहाँ पर नया रेलवे स्टेशन बनाने की बात की जा रही है। ठीक है, तो यह ध्यान रखना है कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो केवड़िया में स्थित है, तो वहाँ पे एक रेलवे स्टेशन बनाया जाएगा। बाकी सारे कथन भी सत्य है, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केवड़िया को सुगम बनाने के लिए 8 ट्रेनों की शुरुआत की है, यानी कि इसका उद्घाटन किया उन्होंने। इसमें चेन्नई, वाराणसी, रीवा, दादर, दिल्ली जोड़ने वाली ट्रेनों का उद्घाटन किया गया है। इसके साथ इसमें केवड़िया और प्रतापगढ़ के बीच मेमू सेवा को भी बढ़ाया गया है। नेक्स्ट, पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण और संगीत नाटक अकादमी से सम्मानित शास्त्रीय गायक और मसाल वादक उस्ताद गुलाम मुस्तफ़ा का हाल में निधन हो गया। वे किस घराने से संबंधित थे? तो ये संबंधित थे रामपुर सहसवान घराना से। ठीक है, यानी कि कहा जा सकता है कि उस्ताद गुलाम मुस्तफ़ा ये किस घराने से संबंधित है? तो ये संबंधित है रामपुर सहसवान घराना से ये संबंधित है। तो इन्हें पद्मश्री, पद्म भूषण 2018 में, पद्म विभूषण और इन्हें संगीत नाटक अकादमी से भी सम्मानित किया जा चुका था। ये क्या क्या है? तो एक शास्त्रीय गायक है और यह एक मसाल वादक भी है। एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हाल ही में पंडित जसराज जिनका अगस्त 2020 में निधन हो गया था, वे मेवाती घराना से संबंधित थे, पंडित जसराज। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री मोदी किस राज्य में स्वदेशी भूमिहीन लोगों को पहला भूमि का पट्टा देंगे? तो इस घोषणा की है असम में दी गई है, अब दिया जा चुका है। प्रधानमंत्री के द्वारा स्वदेशी भूमिहीन लोगों को पहला भूमि का पट्टा दिया गया है। नेक्स्ट, स्वर्ग देखना है तो आइए प्रदेश वाक्यों के साथ उत्तराखंड पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए रियलिटी शो 100 डेज इन हेवन को होस्ट करेंगे कौन? तो इसे होस्ट करेंगे अमिताभ बच्चन। नेक्स्ट, हाल में जारी वार्षिक टॉमटॉम इंडेक्स 2020 में कौन सा शहर सबसे ज़्यादा भीड़ भाड़ वाला रहा? तो सबसे ज़्यादा भीड़ भाड़ वाला जो शहर रहा वो रहा मॉस्को। ठीक है, दूसरे स्थान पर रहा मुंबई, तीसरे स्थान पर रहा बगोटा। यदि बंगलुरु की बात करें तो बंगलुरु पिछले साल जो था वो पहले स्थान पर था, लेकिन इस बार नीचे चला गया। इस बार मुंबई जो है वो दूसरे स्थान पर रहा। नेक्स्ट, 16 जनवरी से शुरू विश्व की सबसे बड़े टीकाकरण अभियान का पहला कोविड वैक्सीन किन्हें दिया गया? तो यह दिया गया था दिल्ली के मनीष कुमार को। यदि रामबाबू की बात की जाए तो रामबाबू को बिहार का पहला जो कोविड वैक्सीन दिया गया है वो रामबाबू को दिया गया है, जो IGIMS से संबंधित है। नेक्स्ट, सक्षम अभियान की शुरुआत किसने की है? तो हाल में पेट्रोलियम मंत्रालय के द्वारा सक्षम अभियान की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट, BEML द्वारा स्वदेश निर्मित ड्राइवरलेस मेट्रो का उद्घाटन राजनाथ सिंह ने किया। कहाँ से किया था? तो इसे किया गया बेंगलुरु में। ठीक है, तो यह भी पूछा जा सकता है कि स्वदेश निर्मित पहला ड्राइवरलेस मेट्रो ये किसने बनाया है? तो ये BEML के द्वारा ये शुरू की गई है और इसे बेंगलुरु में शुरू किया गया है। किसके द्वारा? तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। नेक्स्ट, मई 2020 में USA के 35 देशों वाली ओपन स्काई ट्रीटी के अलग होने के बाद हाल में किस देश ने इससे अलग होने की घोषणा की है? तो यह की है रूस ने। ठीक है, यानी कि कहा जा सकता है कि
ओपन स्काई ट्रीटी जो है उसमें कितने देश शामिल है? तो 35 देश शामिल है। मई 2020 में से यूएसए अलग हो गया था, अमेरिका अलग हो गया था। तो उसके बाद अब हाल में रूस भी इससे अलग होने की घोषणा कर दी है। नेक्स्ट, हाल में भारत और रूस के बीच संयुक्त वायुसेना अभ्यास का आयोजन किया गया। कहाँ? तो हाल में जोधपुर में भारत और रूस के बीच संयुक्त वायुसेना अभ्यास का आयोजन किया गया था। नेक्स्ट, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इको रिट्रीट के दूसरे संस्करण का आयोजन किया गया। किस राज्य में? तो यह किया गया उड़ीसा में। ठीक है, इको रिट्रीट का शुरुआत कहाँ किया गया? उड़ीसा में किया गया है। नेक्स्ट, 76 वर्षीय योवेरी मुसेवेनी 1986 से अब तक लगातार 6ठी बार बॉबी वाइन को हराकर राष्ट्रपति बन गए हैं। तो ये किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? तो ये बने हैं युगांडा के राष्ट्रपति। ठीक है, तो ये 76 वर्ष के हो गए हैं। 1986 से लगातार अब तक 6ठी बार राष्ट्रपति चुने गए हैं युगांडा के। किसे हराकर? तो बॉबी वाइन को हराकर। नेक्स्ट, हाल में सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट का अध्यक्ष किन्हें चुना गया है? तो हाल में नरेंद्र मोदी को सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट का अध्यक्ष चुना गया है। यदि केशुभाई पटेल की बात करें तो नरेंद्र मोदी से पहले केशुभाई पटेल ही सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष थे। इनके निधन के बाद प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को इसका अध्यक्ष चुना गया है। मोरारजी देसाई की बात करें तो मोरारजी देसाई भी सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष रह चुके हैं। तो पहले अध्यक्ष के रूप में, यानी कि पहले ऐसे प्रधानमंत्री जो सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष थे तो वे थे मोरारजी देसाई, और नरेंद्र मोदी जो बने हैं वो दूसरे प्रधानमंत्री बने हैं। नेक्स्ट, भारत सरकार द्वारा किस दिन को सुभाष चंद्र बोस के जन्म दिवस को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस का जन्मदिन मनाया जाता है और उसे पराक्रम दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की जा चुकी है। यदि 31 अक्टूबर की बात करें तो 31 अक्टूबर को नेशनल यूनिटी डे के रूप में मनाया जाता है। 25 दिसंबर को सुशासन दिवस, जो कि अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म दिवस है, इसके रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट, पुस्तक द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट, लाइफ लॉन्ग अफेयर विद द मोस्ट स्टेबल एम गेम नन टू ह्यूमन काइंड के लेखक कौन है? तो यह जो पुस्तक है ये लिखी गई है रामचंद्र गुहा के द्वारा। नेक्स्ट, कुशल और जापानी भाषा में उत्तीर्ण भारतीय श्रमिकों को आदान प्रदान के लिए किस देश के साथ समझौता किया गया है? तो ये भारत और जापान के बीच किया गया है। ठीक है, भारत और जापान के बीच जो कुशल और जापानी भाषा में उत्तीर्ण श्रमिक है उनके आदान प्रदान के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है। नेक्स्ट, नीति आयोग द्वारा जारी इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2020 में शीर्ष स्थान पर कौन रहा? तो हाल में नीति आयोग द्वारा इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2020 जारी किया गया और इसमें जो शीर्ष राज्य रहा वो कर्नाटक रहा। तो यह भी ध्यान रखा जा सकता है कि इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2020 किसके द्वारा जारी किया गया? तो नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया है और इसमें शीर्ष राज्य जो रहा वह कर्नाटक रहा है, महाराष्ट्र दूसरे स्थान पर, तमिलनाडु तीसरे स्थान पर और दिल्ली जो रहा वह यूनियन टेरिटरी के मामले में पहले स्थान पर रहा। तमिलनाडु इस साल जो रहा वो तीसरे स्थान पर रहा, लेकिन पिछले साल ये पहले स्थान पर रहा था, तो इसको भी ध्यान रखा जा सकता है। नेक्स्ट, चाइल्ड केयर सब्सिडी में कुप्रबंधन की जिम्मेदारी लेते हुए किस देश के प्रधानमंत्री मार्क रूट तथा उनका पूरा कैबिनेट ने अपना इस्तीफा राजा विलियम अलेक्जेंडर को दिया? तो ये दिया गया है इटली। ठीक है, इटली के प्रधानमंत्री मार्क रूट ने अपने पूरे कैबिनेट के साथ इस्तीफा दे दिया है वहाँ के राजा विलियम अलेक्जेंडर को। किस बात के लिए? तो चाइल्ड केयर सब्सिडी में कुप्रबंधन की जिम्मेदारी लेते हुए उन्होंने ऐसा किया है। तो यह भी ध्यान रखा जा सकता है कि इटली के वर्तमान में जो राजा है वो कौन है? तो विलियम अलेक्जेंडर हैं। नेक्स्ट, हाल में किस राज्य के झांसी में स्ट्रॉबेरी महोत्सव मनाया गया है? तो स्ट्रॉबेरी महोत्सव जो है वो उत्तर प्रदेश में मनाया गया है। हाल में मणिपुर की बात करें तो मणिपुर में चेरी ब्लॉसम मॉ फेस्टिवल मनाया गया है। मेघालय में हाल ही में चेरी ब्लॉसम महोत्सव मनाया गया था। नेक्स्ट, विश्व
इतिहास में हुए श्रमिक संघर्ष को दर्शाने के लिए देश का पहला लेबर मूवमेंट म्यूजियम की स्थापना किस राज्य के अलापुझा में स्थापित किया गया है? तो यह किया गया है केरल के। तो केरल में एक जगह है अलापुझा, ठीक है, उसमें लेबर मूवमेंट म्यूजियम की स्थापना की गई है, जो विश्व इतिहास में हुए श्रमिक संघर्ष को दर्शाता है। नेक्स्ट, हाल में कितने आयुष मंत्रालय का किसे आयुष मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? तो खेल मंत्री किरण रिजिजू को आयुष मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। नेक्स्ट, बाला साहब ठाकरे गोरेवाड़ा इंटरनेशनल जूलॉजिकल पार्क का पुराना नाम गोरेवाड़ा चिड़ियाघर था, वह कहाँ स्थित है? तो यह महाराष्ट्र के नागपुर में स्थित है, ठीक है। यानी कि एक पुराना जिनका नाम था गोरेवाड़ा चिड़ियाघर, उसका नाम बदल कर क्या रखा गया है? तो बाला साहब ठाकरे गोरेवाड़ा इंटरनेशनल जूलॉजिकल पार्क रखा गया है। तो यह महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र के नागपुर में यह स्थित है। नेक्स्ट, देश के सबसे महंगे गुच्छी मशरूम को किस राज्य के लिए जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो इसे किया गया है जम्मू कश्मीर का। यानी कि गुच्छी मशरूम यह कहाँ पाया जाता है? जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। यह सबसे महंगा मशरूम है, यह करीब 18,000 रुपया किलो दिया जाता है। नेक्स्ट, गणतंत्र दिवस परेड में शामिल होने वाली पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी है? तो यह बनी है भावना कांत, बिहार के रहने वाली है, बिहार के भागलपुर के रहने वाली भावना कांत, और यही जो है वह पहली फाइटर पायलट भी बनी है। शिवांगी सिंह को इसलिए याद किया जाता है क्योंकि यह राफेल उड़ाने वाली पहली महिला पायलट है। मिंटी अग्रवाल को इसलिए याद किया जाता है कि युद्ध सेवा मेडल पाने वाली यह पहली भारतीय महिला है। गुंजन सक्सेना को याद किया जाता है क्योंकि यह पहली इंडियन एयरफोर्स पायलट थी। नेक्स्ट, ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग 2021 में के 138 देशों की सूची में कौन देश शीर्ष पर रहा है? तो यूएसए जो रहा इसमें शीर्ष पर रहा, रूस दूसरे स्थान पर रहा, चीन तीसरे स्थान पर रहा और भारत जो रहा वो चौथे स्थान पर रहा ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग 2021 में। इसमें 138 देशों को शामिल किया गया है। नेक्स्ट, उदविला या ओटर या फिर वाटर डॉग की जानकारी के लिए प्रोजेक्ट लाइट हाउस की शुरुआत की गई है किस राज्य के द्वारा? तो यह की गई है गोवा के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट, हाल में फ्रेंचाइजी क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा किसने की है? तो हाल में लसित मलिंगा जो श्रीलंका के क्रिकेटर है, इन्होंने फ्रेंचाइजी क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। यह मुंबई इंडियन की तरफ से खेलते थे। नेक्स्ट, हाल में भारत और किस देश के बीच हुए 5वें रक्षा मंत्री संबंध के अवसर पर पनडुब्बी बचाव सहायता यानी कि सब मेरीन रेस्क्यू सपोर्ट एंड कोऑपरेशन पर हस्ताक्षर किया गया है? तो यह किया गया है सिंगापुर के साथ। नेक्स्ट, 1866 से सेवारत हावड़ा कालका मेल का नाम बदलकर रखा गया है। तो इसे नाम रखा गया है नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पर नेताजी एक्सप्रेस। यह 1866 से सेवारत है हावड़ा कालका मेल। नेक्स्ट, किस राज्य में पहला रेडियो हिल्स यंगिस्तान का दिल ऑनलाइन युवा रेडियो स्टेशन लॉन्च किया गया? तो यह किया गया हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट, भारतीय सेना के पहले उप प्रमुख के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? तो चांडी प्रसाद मोहंती, इन्हें भारतीय सेना के पहले उप प्रमुख के रूप में नामित किया गया है। यदि विनीत अग्रवाल की बात करें तो इन्हें हाल में एसोचैम के अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है। सिद्धार्थ मोहंती की बात करें तो ये एलआईसी के एमडी के रूप में नियुक्त किए गए हैं। नेक्स्ट, चीन के किस राज्य में सुबनसिरी जिला के त्यारीचू नदी के पास एक गांव विकसित किया है? चीन ने, ठीक है, चीन ने। तो चीन ने अरुणाचल प्रदेश का एक जिला है सुबनसिरी जिला, तो वहाँ पे त्यारीचू नदी के पास एक गांव विकसित किया है। तो यह भी पूछा जा सकता है कि त्यारीचू नदी यह कहाँ स्थित है? तो यह अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट,
किस राज्य ने 21 जनवरी को अपना स्थापना दिवस मनाया है? तो हाल में मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा, इन तीनों ने अपना स्थापना दिवस मनाया है। तो यह याद रखा जा सकता है कि 21 जनवरी जो है मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा का स्थापना दिवस है। नेक्स्ट, यूनाइटेड नेशन के पिछले 2 साल के कॉफर्स राशि या उससे अधिक बकाया होने के कारण महासभा ने किन देशों को मतदान का अधिकार समाप्त कर दिया है? इसका ऑल हो जाएगा। एक राशि होता है कॉफर्स राशि, या फिर 2 साल में जितना राशि होता है उससे अधिक का यदि किसी देश पर बकाया हो जाता है तो उसके मतदान का अधिकार को समाप्त कर दिया जाता है। तो यूनाइटेड नेशन ने अभी ईरान, नाइजर, लीबिया, मध्य अफ्रीकी गणराज्य, कांगो, ब्रेजाविल, साउथ सूडान और जिम्बाब्वे इन 7 देशों का जो मतदान का अधिकार है उसे समाप्त कर दिया है। नेक्स्ट, नियामक के अंतरिम निर्देशों के उल्लंघन के मामले में सेबी ने किस पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? तो हाल में HDFC पर सेबी के द्वारा 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है। नेक्स्ट, भारत में सौर ऊर्जा सहयोग के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो हाल में उज्बेकिस्तान के साथ भारत ने सौर ऊर्जा सहयोग के लिए समझौता किया है। नेक्स्ट, सेंट्रल एकेडमी फॉर पुलिस ट्रेनिंग यानी कि CAPI कहाँ स्थित है, जिसने सर्वश्रेष्ठ पुलिस प्रशिक्षण संस्थान का पुरस्कार जीता है? तो ये स्थित है भोपाल में। भोपाल का सेंट्रल एकेडमी फॉर पुलिस ट्रेनिंग, इसने पुलिस प्रशिक्षण संस्थान का जो पुरस्कार है उसमें सर्वश्रेष्ठ स्थान प्राप्त किया है। नेक्स्ट, गरीबों को मुफ्त में बुनियादी डायग्नोस्टिक सुविधा प्रदान करने के लिए मिनी हब नामक पैथोलॉजी लैब की शुरुआत की गई है, किस राज्य में? तो यह किया गया है तेलंगाना में किया गया है। ठीक है, मिनी हब नामक पैथोलॉजी लैब की शुरुआत की गई है तेलंगाना में। तो गरीबों को मुफ्त में जो डायग्नोस्टिक सुविधा है, जो ब्लड ये सब का चेक होता है, उसके लिए शुरू की गई है। नेक्स्ट, जम्मू कश्मीर में प्रस्तावित 6.8 किलोमीटर लंबी चटरगला सुरंग राज्य के कठुआ और किस जिले को जोड़ेगी? तो कठुआ और डोडा को जोड़ने के लिए चटरगला सुरंग, यह 6.8 किलोमीटर लंबी है, ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। तो कहाँ कहाँ को जोड़ेगी? तो कठुआ और डोडा को जोड़ेगी। नेक्स्ट, जकार्ता स्थित एशियन सचिवालय में भारतीय एम्बेसडर नियुक्त किए गए हैं, कौन? तो हाल में जयंत एन खोबरागढ़े, ठीक है, जयंत एन खोबरागढ़े को एशियन सचिवालय में भारतीय एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है। यदि सिद्धार्थ मोहंती की बात करें तो सिद्धार्थ मोहंती को हाल ही में LIC के MD के रूप में नियुक्त किया गया है। किरण मजूमदार शाह को US इंडिया बिजनेस काउंसिल यानी कि USIBC के उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। सुनीत शर्मा को हाल में रेल बोर्ड के MC या फिर CEO भी कह सकते हैं के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट, किस शहर के एंड्रूजगंज में एक गली का नाम सुशांत सिंह राजपूत के नाम पर रखा गया है? तो दिल्ली का एक जगह है एंड्रूजगंज, तो वहाँ का नाम सुशांत सिंह राजपूत के नाम पर रखे जाने की घोषणा की गई है। इसके साथ ये सेट समाप्त होता है। इसे बनाने के बाद कोशिश करें कि बार बार इस सेट को बनाएं ताकि इसमें बहुत सारे अतिरिक्त क्वेश्चंस जो है उसकी जानकारी आपको मिलती रहे। थैंक यू।